गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईशा क्लासेस। दिस इज प्रियंका और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 विच इज एनसीईआरटी बेस्ड और दिस इज ऑफ क्लास 9th ऑफ चैप्टर पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स, जो भी व्यूअर्स चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने इसी वाले चैप्टर में 5 से 6 वीडियोस कवर की है, जिसमें इससे पहले वाला सारा पोर्शन हमने कवर किया है। अलग अलग कंसेप्ट को भी मैंने डिटेल में समझाया, फॉर एग्जाम्पल योर फैक्टर थ्योरी, रिमाइंडर थ्योरी। सो आई विल रिकमेंड कि एक बार आप जाके वो वाला पोर्शन कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट आपको समझ आए कि ये हम चीजें कहाँ से लेके आ रहे हैं। तो आपको फैक्चुअल नॉलेज होगी कि फैक्ट्स क्या है, ऐसे रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने आइडेंटिटीज को यूज करके, अगर क्वेश्चन फर्स्ट क्या है कि हमें आइडेंटिटीज को यूज करना है और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे बेसिक आइडेंटिटीज, जैसे सपोज हम राइटिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग x प्लस a एंड x प्लस b, इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस ऑफ a प्लस b ऑफ x प्लस ab। इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात यह है कि x जो है वो कॉमन है। जो मैंने बहुत सारी आइडेंटिटीज को फर्स्ट क्लास में नोट डाउन करवाया था, उसके बाद अब जो जो आइडेंटिटी यूज होगी मैं आपको क्वेश्चन वाइज बताती रहूंगी। सो टिल देन आप अपनी आइडेंटिटीज जो है वो वाली वीडियोस एक बार देख लीजिए, सो दैट आपको पता लग जाएगा कि ये आइडेंटिटी मैं कहाँ से लेके आई हूँ और कैसे मैं कौन सी आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं। फिर फर्स्ट पार्ट इज x प्लस a 4 एंड x प्लस 10। तो अब आपको स्टूडेंट ये देखना है दैट x प्लस a एंड x प्लस b, यानी कि एक जो वेरिएबल है दैट इज बेसिकली सेम है और आपके दो कॉन्स्टेंट्स को यूज किया गया है विच इज a एंड विच इज b, दिस इज b। सो इसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू ऑफ x प्लस b स्क्वायर, सॉरी ab प्लस ab। तो अब आप ये देख लीजिए यहां से a क्या है और b क्या है। अब आपको इससे पता लग रहा होगा कि फ्रॉम दिस a इज योर 4 एंड b इज बेसिकली योर 10। सो इस फॉर्मूले में रख दीजिए x स्क्वायर प्लस 10 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10। ओके, सो इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस 14 ऑफ x प्लस 40 एंड दिस इज योर रिजल्ट, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से आपको आइडेंटिटी को देखना होगा कि कौन सी वाली आइडेंटिटी आप इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हो। नाउ योर सेकेंड आइडेंटिटी, स्टूडेंट्स आप इतना क्लियरली तभी देख पाओगे जब आपको आइडेंटिटीज का बेसिकली नॉलेज होगा कि आपको कौन सी वाली आइडेंटिटीज के इस पे लागू हो सकती है, कौन सी वाली का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सो अगेन इट विल ऑफ x प्लस a एंड x प्लस b विच बिकम्स इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a प्लस b ऑफ x प्लस ab। ठीक है, अब आप देखो यहां से अगर आप देखोगे यू विल ऑब्जर्व योर a इज इक्वल टू 8 एंड बेसिकली योर b इज इक्वल टू -10। तो b का वैल्यू जो है वो -10 है क्योंकि हमने जो आइडेंटिटी ली है उसमें प्लस का साइन लिया है। सो इट विल अगेन बिकम x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10। बेसिकली मैं लिख रही हूँ 8 प्लस माइनस ऑफ 10 एंड प्लस 8 इंटू -10 विच अगेन बिकम इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 10 माइनस के और 8 प्लस के। ठीक है, 10 माइनस के और 8 प्लस के हैं। इस बात को ऐसे लेना कि आप 10 माइनस के ले रहे हो, मान लो ये 0 है और ये 1 0 है, सॉरी ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5 और ये ऐसे -10 आ गया। ठीक है, इस -10 में आप 8 प्लस कर रहे हो। अगर आप प्लस कर रहे हो तो इसका मतलब जब हम किसी चीज को प्लस करते हैं तो वो चीज बढ़ती है तो नेगेटिव वैल्यूज जो है -1 जो है बिगेस्ट नंबर है नेगेटिव इंटीजर्स में, क्योंकि हमारी वैल्यूज 0 की तरफ बढ़ेंगी। यानी कि आपने मान लो 50 रुपए आपको देने हैं जो आप पे रेंट है और मान लिया आप उसके बाद 45 40 इस तरह से आप धीरे धीरे कम कर रहे हो, तो आपका मैक्सिमम कब होगा जब आपका रेंट 0 आ जाएगा। तो इसी तरह से ये गिवन कंडीशन होती है, गिव एंड टेक वाली। सो -10 में 8 प्लस करेंगे, सो ये कहाँ आ जाएगा -2 में, कहाँ जाएगा -2 में। यानी माइनस आपको 10 देने थे, आपने 8 दे दिए, सो आपके पास -2 आपके देने रह गए। ठीक है, -2 प्लस, सो 8 और -10 अगर मल्टीप्लाई होंगे सो इट विल बिकम 2x, सो इट विल बिकम्स -80। दिस विल बी योर रिजल्ट। ओके, तो इस तरह से आपको डिफरेंट आइडेंटिटीज का यूज करके
और इस तरह की वैल्यूज को निकालना है कि आप कौन से आइडेंटिटी का यूज कर रहे हो और कैसे फिर आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। बस इतना आपको देखना है। थर्ड पार्ट इज योर 3x प्लस 4, your 3x plus 4 and your 3x minus 5। अगेन अब आप यहां से देख सकते हो 3x कॉमन है दोनों में। एक बात याद रखना, एक कॉमन होना चाहिए विच इज x। सो देयर 3x 3x कुछ भी हो बट ये सेम होना चाहिए। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, सो a विल बिकम 4 एंड b विल बिकम -5। मैं उस आइडेंटिटी को अब डायरेक्ट यूज कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b ऑफ x प्लस ए बी। अब यहाँ पे जो x है उसकी वैल्यू 3x है, सो इट विल बिकम 9x स्क्वायर प्लस a प्लस बी मतलब 4 माइनस 5, सो -1 ऑफ x प्लस ए बी, यानी कि -4 -5 और 4 का मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे, इट विल बिकम्स -20। सो 9x स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 20, दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट्स, जो भी व्यूअर्स चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो उनका भी फायदा होगा। आई थिंक आपको शेयर करना चाहिए बेटा, उससे आपका भी, और अपना कमेंट जरूर छोड़े कमेंट सेक्शन में ना, उससे मुझे पता लगता है कि आपको कैसा लग रहा है। सो दिस इज अगेन a प्लस बी, सॉरी x प्लस a x प्लस बी। सो यहाँ पे आपका बेसिकली a जो है वो 3/2 है और b जो है वो -3/2 है। ठीक है, वैसे अगर आप सोचो, अगर आप इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से करो, सो एक फॉर्मूला और होता है विच इज a प्लस बी एंड a माइनस बी and it will become a square minus b square. So take it a, consider this b, so a plus b, a minus b, it will becomes y square का square minus of 3/2 का whole square, which again becomes equal to y की पावर 4 minus 9/4. Okay students, now goes to the third part, fifth part of this question. I hope आप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। Okay, so your fifth part would be 3 minus 2x and 3 plus 2 of x. So a plus b and your a minus b. Again आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, इट विल बिकम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये भी एक आइडेंटिटी ही है बेटा, ये वाली भी एक आइडेंटिटी है। सो इट विल बिकम 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2x का होल स्क्वायर, विच अगेन बिकम इक्वल टू 9 माइनस 4x स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को आप इसको इस फॉर्मेट से भी कर सकते थे, नो डाउट। x प्लस a एंड योर x प्लस b, आप इसको इससे भी कर सकते थे। ठीक है, x प्लस b, लेकिन इसमें से माइनस कॉमन लेके करते फिर आप, क्योंकि ये x तभी बनता ना, x माइनस x नहीं होना चाहिए, तो x बनाने के लिए इसमें से माइनस कॉमन लेते फिर आप। ठीक है, वो वाले मेथड से भी लेकिन आप कर सकते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज बेसिकली टू डू द मल्टीप्लीकेशन विदाउट डूइंग डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, यानी कि नॉर्मल जो प्रोसेस, जैसे 48 को अगर मैं 93 से मल्टीप्लाई करूं तो इस तरह से करके एक डिजिट या फिर उनका एडिशन, तो ये वाला प्रोसीजर आपको यूज नहीं करना है, आपको आइडेंटिटीज का यूज करना है। सो योर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फर्स्ट पार्ट इज 103 क्रॉस 107। देखो, इसको मैं दो तरीके से कर सकती हूँ। ठीक है, एक तो ये तरीका है, लेकिन उस तरीके में आपको वैल्यू आनी चाहिए, स्क्वायर निकालना आना चाहिए। जैसे मान लो कि मैं इसको लिख सकती हूँ 105 माइनस 2 एंड इट विल बिकम 105 प्लस 2। ठीक है, 105 में से 2 माइनस होगा, इट विल बिकम 103, ये 2 एडिशन होगा, इट विल बिकम 107। सो अगर ये वाला केस आप करोगे, सो इट विल बिकम 105 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला प्रोसीजर आपका आ जाए। लेकिन अगर ये वाला मेथड आपको नहीं करना, क्योंकि इसमें 105 का स्क्वायर आपको आना चाहिए कि 105 का स्क्वायर कितना होता है, वो आपको डायरेक्ट निकालना आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे कर सकती हूँ, आई कैन राइट इट एज 100 प्लस 3 एंड आई कैन राइट इट एज 100 प्लस 7, यानी कि मैंने इसको x प्लस a एंड x प्लस b की फॉर्म का बना लिया, वेयर x इज अवर कॉन्स्टेंट वेरिएबल एंड a एंड b आर अवर डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स। सो x जो है दैट इज बेसिकली 100, ये दोनों के अंदर फिक्स है, दैट इज x, दैट इज x। a b का वैल्यू कुछ हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। सो इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ऑफ ए बी। ठीक है, इट विल बिकम 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b, यानी कि 3 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 7 21। सो किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर अगर मैं करूंगी 0 वाले नंबर का स्क्वायर, तो 0 डबल हो जाएगी और 1 आ जाएगा, तो ये 0 डबल हो जाएगी, 10,000 आ जाएगा, प्लस 21x आ जाएगा, प्लस 10x आएगा।
मैंने बाय मिस्टेक मल्टीप्लीकेशन कर दिया। सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आवर बी पार्ट इज, आपको स्टूडेंट इन क्वेश्चंस में ना बेसिकली आइडेंटिटीज के बहुत ज्यादा यूज टू होना चाहिए, तभी आप इनको अटेम्प्ट अच्छे से कर पाओगे कि आपको एकदम से देखते ही फ्रिक्वेंटली याद आ जाए कि मुझे ये वाली आइडेंटिटीज मैं इसमें कंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तब आप जाकर बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को डील कर पाओगे। अब देखो, अब ये दिख रहा है कि 95 है, ये 96 है। ठीक है, ये 95 है और ये 96 है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे ऐसा कि आप इसको जैसे मान लिया अगर आप इसको 90 में करोगे, जैसे 90 + 5 और 90 + 6, बन तो ये भी जाएगा बट 90 का अगेन आपको स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। सो आई विल रिकमेंड कि हमेशा एक तो 0 टेंस वाली डिजिट लेना, क्योंकि टेंस वाले डिजिट का फिर भी कंपैरेटिवली स्क्वायर करना बहुत ज्यादा इजी होता है। जैसे 100 ले लिया, 90 भी चलता है, मैं वो वाला केस भी करके दिखा दूंगी। This can be written as 100 - 5 and this can be written as 100 - 4. So again it will become a plus b and x plus a and x plus b. This will again become x plus a and x plus b. So make it x square plus a plus b of x plus of ab. So here x is your 100. So typically you will do 100 square plus a plus b, यानी कि -4 में -5 आपने ऐड किए, it will become minus of 9x और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे it becomes 20. इट विल बिकम्स 20। ठीक है, सो अब आप इसके अंदर क्या करोगी कि x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू अब आपको पता है वो 100 है, ये क्या बन जाएगा 10,000। अगर किसी भी क्वेश्चन में x का वैल्यू है ना तो आप उसको पुट कर सकते हो, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में भी था तो आप उसको पुट कर सकते हो। जैसे x का वैल्यू यहाँ पे 100 है, सो इट विल बिकम 900 एंड दिस विल बिकम्स 20। ठीक है, 20 बनेगा ना, ए बी होता है ये, दिस इज ए बी, सो ये 20 बन जाएगा प्लस का वो भी, सो ये 900। ठीक है, अब यहां से जो आंसर आएगा दिस विल बिकम 9100, 20 और 80, 9100, 9000 बच गया ना, 9100 बच गया, तो ये 120, 9120, दिस वुड बी योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन को वैसे ऐसे भी कर सकते थे, दैट इज 90 + 5 एंड यूर 90 + 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता कि 90 का स्क्वायर प्लस 5 + 6 11 इंटू एक्स, एक्स कितना आपका 90 प्लस 6 × 5 यानी कि 30, तो उस वाले ये कितना बन जाएगा आपका 8100, ये कितना बन जाएगा आपका 990 एंड दिस विल बिकम 30। सो ये 30 इसमें ऐड करोगे तो 1020, तो ये 9120 आएगा। आंसर वुड बी सेम, आप कौन से भी प्रोसीजर के गो थ्रू ये, वो डजंट मेक एनी डिफरेंस। Okay, so this is your second part of question number 2. Now move on to the third part. Your third part is 104 cross of 96. अब आप इसको अगेन लिख सकते हो 100 - 4 and 100 + 4। देखो 100 + 4 will be your 96 and 100 - 4 will be your 104। देखो आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या मैं इसको a + b की फॉर्म में या x + a की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। जैसे सपोज मैंने इसको कन्वर्ट किया है a - b और a + b की फॉर्म में। ठीक है, अगर आप और कुछ सोचते कि x + 4 x + a और x + b की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं तो उसमें भी यही आएगा, बिकॉज x इज हेयर योर कांस्टेंट दैट इज सेम एंड b जो है यहाँ पे -4 है, यहाँ पे +4 है। सो आई विल राइट इट एज a² - b²। सो इट विल अगेन बिकम 100 का स्क्वायर -16 विच इज 10,000 - 16, और 10,000 में से जब 16 आप माइनस करोगे सो योर आंसर वुड बी 9,984। ओके, 9,984। सो आपको एक बार आइडेंटिटीज का यूज करके 4-5 क्वेश्चन करोगे तो आपको भी बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप सबको समझ आ रहा होगा। प्लीज चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। हियर अगेन आपको फैक्टराइज करना है आइडेंटिटीज का यूज करके। सो योर फर्स्ट पार्ट इज 9x² + 6xy + y²। अब आप एक चीज देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो 3x का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो y का स्क्वायर।
अगर आपको इसे तोड़ना हो तो आप 1x6 लिख सकते हो या 3x2 लिख सकते हो। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3x1 x2 और x और y। ठीक है, तो अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गया। क्यों बना? क्योंकि ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x3x क्रॉस वाई। देखो 2 तो हमने इसका ट्वाइस करना होता है। जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते हैं देन इट विल बिकम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम मेथड प्रोसीजर इज यूज्ड हियर। सो आपका 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 ऑफ 3x इंटू वाई। सो दिस विल बिकम स्क्वायर ऑफ 3x प्लस वाई। सो अब आप इसको लिखोगे 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसका करने का सिंपल सा शॉर्टकट ये है कि आप पहले ये देख लो कि क्या कोई टर्म्स ऐसी हैं जो स्क्वायर की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। सबसे पहले स्क्वायर की फॉर्म में लिख लो। अगर उसके बाद भी बात ना बने तो कुछ जमा के और घटा करके बना के देखो। अगर उससे तो 100% फिर बन ही जाएगी, क्योंकि कोई ना कोई ट्रिक हर क्वेश्चन में छुपी होती है। So factors of this would be 3x plus y and 3x plus y, 3x plus y, that is 3x plus y का whole square. Your second part is 4 of y square minus 4y plus 1. अब आप देखो, you can write 4y square is square of 2y plus of 1 का whole square minus of 2 cross of 2y cross of 1. तो इसका आपको दिख रहा होगा ना, जब यहाँ पे माइनस आ जाए so it will become square of minus terms. अगर आपने a बाय माइनस बी का होल स्क्वायर आपको याद होगा दैट वाज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। सो कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2a एंड b। सो दिस विल बिकम स्क्वायर ऑफ 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दीज। सो नाउ योर थर्ड पार्ट इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। ओके, अब आप देखो x को आप क्या लिख सकते हो, स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, स्क्वायर ऑफ x माइनस वाई को क्या लिख सकते हो, y का स्क्वायर, और 100 को किसका स्क्वायर लिख सकते हो, 10 का स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर जो है यहाँ पे x स्क्वायर के बराबर है एंड b स्क्वायर इज y बाय 10 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x माइनस वाई बाय 10 into of x plus y by 10. So these are basically the factors of this. Okay students, so ये इसके factors आ गए हैं इस आइडेंटिटी को यूज करके। अब हम मूव ऑन करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट स्टूडेंट्स एंड होप करती हूँ कि आप सबको भी अच्छे से समझ आ रहा होगा। जितने एफर्ट्स मैं अपनी तरफ से डाल रही हूँ उतना ही अच्छे से आपको भी ये समझ आ रहा होगा। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसने कहा है हमें आइडेंटिटीज का यूज करके एक्सपेंड कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी का होल स्क्वायर इफ आई विल राइट, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एक्सपेंड फॉर्म, है ना, एक्सपेंडेड फॉर्म। किसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, a प्लस बी के होल स्क्वायर की एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। अब हमारा जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, अब आपने ये फॉर्मूलेज मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में कराए थे का होल स्क्वायर विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस 2bc प्लस ऑफ 2ca। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर ऑफ a प्लस बी प्लस 3c। यानी कि जब 3 टर्म्स आपके पास आ जाती है तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। सो अब आप इसको इस फॉर्मूले की हेल्प से एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, सो दिस विल बिकम x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर। सॉरी मैंने यहाँ पे c स्क्वायर नहीं लिखा, c स्क्वायर भी आएगा यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 ऑफ x इंटू 2y प्लस 2 ऑफ 2y इंटू 4z प्लस 2 ऑफ 4z इंटू x। मैंने क्या किया है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 क्रॉस दिस इंटू दिस प्लस 2 क्रॉस दिस इंटू दिस प्लस 2 क्रॉस दिस इंटू दिस। तो मैंने इस तरह से इस फॉर्मूले को इस वाली फॉर्म में एक्सपेंड कर दिया। सो इट विल बिकम्स x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16 ऑफ z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 8yz प्लस 8zx।
सो मैंने इस तरह से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। 16, ये 16 आएगा, देखो ये 16 है ना, 4 to the 8 to the 16, सो दिस इज योर आंसर। तो आपको इस क्वेश्चन में बेसिकली उन्हीं आइडेंटिटीज को यूज करना है जब आपके पास ये वाले साइन बदलेंगे। लिसन स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपके पास ये वाला साइन बदलता है, सपोज बी का साइन बदल गया, सी का साइन बदल गया, तो जहां पे भी बी आया है या सी वाली टर्म आई है, मैं उसको चेंज कर दूंगी। जैसे मान लिया, इफ आई विल राइट हियर कि a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर, a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर, सो दिस विल बिकम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि जब स्क्वायर होता है, जब माइनस की पावर इवन होती है, तो वो हमेशा प्लस का साइन आ जाता है, तो देयर इट डजंट मेक्स डिफरेंस। बट 2ab है, तो यहाँ पे 2a इंटू माइनस बी आ जाएगा, यहाँ पे 2b 2 माइनस बी ऑफ सी आ जाएगा, यहाँ पे 2c आएगा, क्योंकि इन दोनों टर्म्स पे तो पॉजिटिव साइन है। सो ये आपका क्या बन जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। सो अब आप घबराना मत, बस ये वाला बेसिक फॉर्मूला याद कर रखना। उसके बाद जहां पे भी नेगेटिव साइन आए, यूज इट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज योर बेसिकली सेकंड पार्ट। ओके बेटा, उसके बाद वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो को फिर ओवर करेंगे। 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, इट विल बिकम 4x स्क्वायर, इसका स्क्वायर, y का स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव की पावर पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ऑफ 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2 ऑफ माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2 ऑफ 2x इंटू जेड। So this will become 4x square plus of y square plus of z square minus of 4xy minus of 4yz plus of 4xz। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको बिल्कुल ये नहीं देखना है कि कहाँ पे माइनस आ गया, कहाँ पे प्लस चला गया। आपको सिर्फ अपना बेसिक फॉर्मूला रूट लर्न याद करना है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। वो वाला फॉर्मूला, जहां पे भी आपके फॉर्मूले के साइंस चेंज होते हैं, डू द करेक्शन इन दैट फॉर्मूला, और आपको जो है अपना फाइनल रिजल्ट मिलेगा। आपको हर फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, अदरवाइज क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। सो हम नेक्स्ट क्लास में इस वाले चैप्टर के जो आई थिंक 7 या 8 क्वेश्चन है उनको पूरा कर लेंगे। 9 क्वेश्चन है इस वाले, 10 एक क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, ये 10 ये तो नेक्स्ट पेज पे भी है। सो क्वेश्चंस आर ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस है भाई इसमें, ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको ओवर कर लेंगे, ठीक है। तब तक बने रहिए और अपना ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।